नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल सी पीईटी के लिए आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास है, जिसमें पहली क्लास में भी मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था और इस क्लास में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। जितने प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से बन सकते थे, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपको सभी प्रश्न कवर करा दिया जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आपसे पूछ रहे कि जब वहां पर सिंधु मतलब पहली क्लास थी, उसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी कि पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है और उत्तरी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है। जो पूर्वी बिंदु था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। जो पश्चिमी बिंदु था वो बलूचिस्तान में था। जो उत्तरी बिंदु था वो मांडा लद्दाख में था और जो दक्षिणी बिंदु था वो दैमाबाद महाराष्ट्र में था। इतनी जानकारी में उसमें आपको और भी मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में वहां पर मैं आपको बता चुका था। जैसे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसका मैं आपको काला क्रम भी बता चुका था, मतलब कौन कितने साल पुरानी है C14 के अनुसार। अब बात करते हैं इसमें चंद्रहुदड़ो की। ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हुआ शहर था। तो चलो बात करें, आपसे पूछ ले कि चंद्रहुदड़ो। तो सबसे पहले चंद्रहुदड़ो की मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रहुदड़ो की खोज थी वो किसने करी थी, तो NG मजूमदार ने करी थी। चंद्रहुदड़ो की खोज NG मजूमदार ने करी थी। चंद्रहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, चंद्रहुदड़ो की खोज NG मजूमदार ने करी थी। सिंधु नदी के किनारे चंद्रहुदड़ो स्थित है। और वर्तमान स्थिति क्या है चंद्रहुदड़ो की, तो वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में पड़ता। पाकिस्तान के कौन से जिला में, तो नवाबशाह जिला में पड़ता। ध्यान रखना। आगे बात करें तो चंद्रहुदड़ो था जी एक औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था, औद्योगिक, मतलब इसमें उद्योग धंधे होते थे, क्योंकि ऐसे जब कारखाने मिले उन्हीं से संबंधित एक आइडिया लगाया गया। तो चंद्रहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था, क्योंकि मन के बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए, तो मन के बनाने के कारखाने के जो साक्ष्य हैं वो चंद्रहुदड़ो से मिले। कहाँ से मिले, चंद्रहुदड़ो से। तो याद रखना, चंद्रहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। मन के बनाने के कारखाने चंद्रहुदड़ो से प्राप्त हुए। पीतल की इक्का गाड़ी, यदि आपसे पूछ ले, ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कच्चा मन के बनाने के कारखाने, पीतल की इक्का गाड़ी, स्याही की दवार, हाथी के दांत का खिलौना, जी क्लियर नहीं रखा गया, हाथी के दांत का खिलौना। ध्यान रखना, हाथी के दांत का खिलौना क्या गया, तो चंद्रहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। मन के बनाने के कारखाने चंद्रहुदड़ो से प्राप्त हुए। पीतल की इक्का गाड़ी, स्याही की दावा, हाथी के दांत का खिलौना और बिल्ली का पीछा करते हुए शेर के पदचिन्ह पूछे गए हैं। मैं आपको ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ उतना ही कंटेंट जो आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, तो बिल्ली का पीछा करते हुए शेर के पदचिन्ह, ये भी कहां से प्राप्त हुई है, चंद्रहुदड़ो से। इतनी बात आपको चंद्रहुदड़ो में याद रखनी। चंद्रहुदड़ो क्या था, चंद्रहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। आगे बात करें अगला शहर, तो अगला शहर है आपका लोथल। कौन सा, अगला शहर है लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज SR राव ने करी थी। किसने करी थी, SR राव ने करी थी। नदी की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सवियों की नदी याद रखना, जिस प्रकार हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, उसी प्रकार चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पेपर में नदी भी पूछ लेता कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या कौन सा शहर की प्रेजेंट टाइम पर स्थिति क्या है। आपको तो जितना कंटेंट बताया जाए उतना आपको याद रखना यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। नदी भोगवा नदी है, गुजरात में स्थित है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। आगे बात करें लोथल के बारे में, तो यह एक व्यापारिक नगर था। ध्यान रखना, चंद्रहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था, लेकिन लोथल एक
व्यापारिक नगर था। चावल व बाजरे के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से? चावल व बाजरे के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। चक्की के 2 पाटे, बाट व मापतौल, ठीक है, चक्की की 2 पाट, बाट व मापतौल, इस सभी के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए। फारस की मुद्रा, चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, ठीक है, चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, ऐसे भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। गोदीवाड़ा के साक्ष्य, गोदीवाड़ा जिसे अपन कहते हैं डॉकयार्ड, क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। और इसके नीचे लिख लो सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या थी ये? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यदि तुमसे पूछे कि फिर मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो क्या था, वो सिर्फ मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, वो सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर की सबसे बड़ी इमारत थी, क्या? स्नानागार। लेकिन जी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। दोनों क्वेश्चन अपने अपने आप में अलग है, लेकिन अधिकतर टीचर आपको स्नानागार बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है आपको। जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य और समुद्र देवी की मूर्ति ये भी लोथल से प्राप्त हुई है। और गोदीवाड़ा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। वो जो स्नानागार थी मोहनजोदड़ो की, वो सिर्फ मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, याद रखना। आगे बात करें खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य और शतरंज के साक्ष्य, हवन कुंड के और शतरंज के साक्ष्य और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साथ सभी लोथल से मिले हैं। हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना, देखो हाथी के दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है और हाथी के दांत का खिलौना वो चंद्रहूदड़ों से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। और लोथल की बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह था, ध्यान रखना, क्या था? एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और इसकी एक बात और याद रखना कि जो लोथल था इसके जो दरवाजे थे जो मुख्य सड़क की ओर खुले रहते थे। इसके जो दरवाजे थे, इस शहर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुले रहते थे, मुख्य सड़क की ओर खुले रहते थे, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके जो दरवाजे थे किसकी ओर खुले रहते थे? तो मुख्य सड़क की ओर खुले रहते थे। लोथल, दोबारा सुनिएगा लोथल के बारे में। लोथल की खोज ऐसा रावनिकरी नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में वर्तमान समय में स्थित है। यह एक व्यापारिक नगर था। चावल व बाजरे के साक्ष्य, चक्की के 2 पाट, बाट मापतौल के साक्ष्य, फारस की मुद्रा। देखिए जब क्या बंदरगाह था तो यहाँ से व्यापार आता जाता, व्यापार होता रहा होगा, तो व्यापार हो रहा होगा तो कई देशों के साथ व्यापार हुआ होगा, तो फारस की मुद्रा के साक्ष्य तो यहाँ से मिलेंगे। चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, समुद्र देवी की मूर्ति, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, हवन कुंड के साक्ष्य और शतरंज के साक्ष्य, हाथी के दांत का पैमाना। यह सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? तो एक बंदरगाह था और इसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले रहते थे। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत गोदीवाड़ा थी और अकेली मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी। आगे बात करते हैं, देखिए आगे पूछ लिया यदि आपसे तो अगला शहर है बनावली। बनावली की खोज किसने करी थी? तो RS बिष्ट ने करी थी, मतलब रावेंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। बनावली की खोज RS बिष्ट ने करी थी। जो बनावली नदी है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी हरियाणा में भी बहती, ध्यान रखना। तो खोज रावेंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। नदी घग्गर नदी के किनारे है। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है बनावली, ध्यान रखना, हरियाणा के हिसार जिला में। सरसों के ढेर के साक्ष्य क्या क्या मिला? तो सरसों के ढेर के साक्ष्य, तांबे के बाणाग्र, मिट्टी के बर्तन, जल निकास प्रणाली नहीं थी, मतलब जो बनावली था इसमें नालियां नहीं थी, ध्यान रखना। तो जल निकास प्रणाली नहीं थी, मतलब जल के निकलने की व्यवस्था नहीं थी। मिट्टी के हल्के साक्ष्य और नारी की मृण मूर्ति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। नारी की मृण मूर्ति
बहुत पूछा जाता है कि नारी की मृण मूर्ति और सरसों के ढेर, ये सब कहाँ से मिले? बनावली से मिले। आगे बात करें कालीबंगा। कालीबंगा शहर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। खोज खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने करी थी। नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में स्थिति क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बहुत पूछा जाता है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां और जुते हुए खेत के प्रमाण। डायरेक्ट पूछा जाएगा पेपर में कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां है। याद रखना। हल्के साक्ष्य, देखो यहाँ पर मिट्टी के हल्के साक्ष्य अच्छे से ध्यान रखना। और हल्के साक्ष्य तो कहाँ से मिले? कालीबंगा से। लकड़ी की नाली पूछेगा कि कौन से शहर में लकड़ी की नालियां स्थित थी? तो ध्यान रखना कालीबंगा में लकड़ी की नालियां स्थित थी। पूछेगा कौन से शहर में नालियां नहीं थी? तो जल निकास प्रणाली कहाँ पर नहीं थी? बनावली में नहीं थी, मतलब यहाँ पर नालियां नहीं होंगी। ध्यान रखना। आगे बात करें कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य। कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दीनहीन बस्ती कहा गया, मतलब कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता था। गरीबों की बस्ती कहा जाता था। किसको? कालीबंगा को। तो दीनहीन बस्ती किसे कहा गया? कालीबंगा को कहा गया। आगे बात करें सुरकोटड़ा। अगला शहर है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने करी थी। किसने करी थी? सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने करी थी। ध्यान रखना। वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है? तो गुजरात में है। वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? तो गुजरात में है। खोज किसने करी थी? जगपति जोशी ने करी थी। ध्यान रखना। आगे बता दो घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोटड़ा से मिले। तराजू के दो पल्ले और सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण, मतलब कि सिंधु सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? तो ऐसे साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिले। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य, तराजू के दो पल्ले और सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण, जी सभी सुरकोटड़ा से मिले। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने करी थी और वर्तमान में गुजरात में स्थित है। आगे बात करें धौलावीरा। धौलावीरा अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि धौलावीरा को यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सी? 40वीं। 39वां कौन सा है? तो 39वां तेलंगाना का रामप्पा मंदिर था। ध्यान रखना। भारत की वर्तमान में कितनी धरोहर सूचियां हैं? तो मतलब भारत वर्तमान में 40 विश्व धरोहर है भारत की। कितनी? टोटल 40 में। ध्यान रखना। 40वीं धौलावीरा है और नवीनतम ही धौलावीरा है। इसके बाद अभी कोई शामिल नहीं हुई। और इससे पहले 45वीं कौन सी थी? तो 39वीं मैंने आपको बता दिया रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर है जो कि कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। ध्यान रखना, ये तेलंगाना में है। आगे बात करें धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज किसने करी थी? जगपति जोशी ने करी थी। स्थिति कहाँ पर है? तो धौलावीरा की स्थिति प्रेजेंट टाइम में गुजरात में स्थित है। सबसे सुंदर नगर था। क्या था? सबसे सुंदर नगर था। ध्यान रखना। सबसे सुंदर नगर था कौन? धौलावीरा। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो धौलावीरा से मिले। इसको कोटड़ा टिब्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कोटड़ा टिब्बा भी कहते हैं। ध्यान रखना। धौलावीरा को कोटड़ा टिब्बा भी कहते हैं। 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मैं आपको पहले बता चुका। 3 भागों में विभाजित शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित था। इसको कोटड़ा टिब्बा भी कहते हैं। सबसे सुंदर नगर था और स्टेडियम के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता में कुंभड़ वाला सांड पूजनीय था। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है हमको भी आप ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ध्यान रखना कुंभड़ वाले सांड की पूजा करते थे। समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक रहता था। कैसा? मात्र सत्तात्मक समाज था। ध्यान रखना प्रेजेंट टाइम पर जो अपना टाइम चल रहा, जी कैसा टाइम चल रहा बताओ? इस समय मात्र सत्तात्मक समाज है या पितृ सत्तात्मक समाज है? यदि आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दे रहा कि मात्र सत्तात्मक क्या होता और पितृ सत्तात्मक क्या होता। प्रेजेंट टाइम पे जो समय चल रहा ये पितृ सत्तात्मक चल रहा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल कभी भी कोई आपके यहाँ पर आया तो कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ आपके
किसके बच्चे हो आप? तो कभी भी आप अधिकतर ध्यान रखना, आप माता का नाम नहीं लेते, आप पिता का नाम लेते हो, तो इसको ही पितृसत्तात्मक कहा जाता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो उनसे पूछा जाता था तो वो माता का नाम बताते थे। प्रेजेंट टाइम पर यदि आपसे पूछ ले तो प्रेजेंट टाइम पर पितृसत्तात्मक समाज चल रहा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, पीपल की पूजा की जाती थी। कौन से वृक्ष की? वृक्ष पूछ लिए तो पीपल, और पशु पूछ लिए तो कुआं वाला सांप। इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं व्यापार था। क्या था? कृषि एवं व्यापार था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है तो वो ये क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर भी इसकी जो मतलब जो खोज है वो चल रही है, तो ये क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। लेकिन अभी एनसीईआरटी के हिसाब से 1299,600 वर्ग किलोमीटर जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। कहीं कहीं कम लिखा भी दिखेगा, और कोई अपडेट किताबें होंगी तो उनमें आपको ज्यादा लिखा भी दिखेगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, तो मैंने आपको ये लिखा दिया। क्षेत्रफल कितना था? 1299,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको 2-3 चीजें याद रखना कि धौलावीरा को क्या कहते हैं, किसे कोयटा डिब्बा भी कहते हैं। औद्योगिक नगर क्या था? चंदुदड़ो था। व्यापारिक नगर कौन था? तो लोथल था। सिंध का बाग किसे कहते थे? तो मोहनजोदड़ो को कहते थे। ठीक है, कुछ बातें याद रखना, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो डॉकयार्ड थी, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी। जो कुछ आप पॉइंट आप याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता आपके पेपर की दृष्टि से समाप्त कर दी गई। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।